नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। देखिए, कोरोना वायरस डिजीज या कोविड-19 का संक्रमण जो कि चाइना वुहान में शुरू हुआ नवंबर 2019 में, अभी जून आ गया है, का लगातार बढ़ता जा रहा है। कई तरह के शोध हुए, कई तरह के प्रोग्राम कि किस तरह से ये संक्रमण इतना ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। तो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू से कहा है कि जब पेशेंट खांसता है तो एयर ड्रॉपलेट बनते हैं, उसके अंदर वायरस 1 या 2 मीटर की दूरी तक चला जाता है, उससे होता है। लेकिन कई बार कई जगह शोध हुए, चाइना में भी हुए, और खास करके रिसेंटली एक नोबेल पुरस्कार के विजेता उन्होंने एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात भी कही। एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? देखिए, ऐसा होता है जब 5 से 10 माइक्रोन के साइज का ड्रॉपलेट उसके अंदर वायरस आता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जो कि खांसी करने पे आता है। लेकिन अगर उससे भी छोटा कण, लेस देन 5 माइक्रोन का कण जो हवा में है, उसमें अगर वायरस आ जाए, उसको कहते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन। अगर लेस देन 5 माइक्रोन के कण के अंदर, उसको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं, अगर वायरस उससे संक्रमित होता है तो यह हवा में काफी देर तक ये वायरस रह सकता है। अगर हवा में काफी देर तक वायरस रहेगा तो हमको चलते फिरते भी लोगों को मास्क की हर समय जरूरत पड़ेगी। ये नॉर्मल कंस्टिट्यूशन में, जैसे कि अगर हमारे पेशेंट ऑपरेट होते हैं जहां पे एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन होता है, एंडोट्रेकल जहां पे एनेस्थीसिया दिया जाता है, जहां पे नेबुलाइजेशन किया जाता है अस्पतालों के अंदर, वहां पे ऑलरेडी एयरबोर्न ट्रांसमिशन का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए सारे हेल्थ केयर वर्कर से कहा जाता है कि मास्क पहनिए। तो ये बात चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि नॉर्मली वहां पे मास्क पहनते हैं। चिंता का विषय तब हो जाता है कि जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बाहर जाते हुए अगर ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन, यानी कि जो कण है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जिसकी साइज लेस देन 5 माइक्रोन है, उसमें भी अगर वायरस आ जाता है तो वो नॉर्मल आदमी को संक्रमित कर सकता है, जिसको WHO ने शुरू से डिनाई किया। बीच में 26 मार्च को एक ऐसी रिपोर्ट एक एयरबोर्न ट्रांसमिशन की आई थी जो उन्होंने बाद में विड्रॉ कर ली। अभी जो लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार विजेता जो मैडम, जो 1995 में उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने ये बात पूरी तरीके से कहा है कि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, इसीलिए द वर्ल्ड हैज नॉट बीन एबल टू कंटेन, यानी कि अभी तक हम लोग विश्व में ये रोकथाम नहीं हो पाई है क्योंकि ये एयरबोर्न है। तो इस एयरबोर्न को रोकने के लिए तरीका यह है कि एवरीबडी शुड वियर द मास्क, यानी कि N95 हो या फेस कवर कैसे भी करा जाए, चाहे N95 हो चाहे नॉर्मल 3 प्लाई मास्क हो, या केवल फेस कवर कर लें रुमाल से या अंगोछा से, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। अप्रैल में ये गाइडलाइन इंडिया में आ गई, ये भी सोचते हुए कि शायद एयरबोर्न है या नहीं है, वो अलग बात है। मैं आपको 26 मार्च के वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो कि मैंने TV9 भारतवर्ष के लोगों को ही बताया था कि ये एयरबोर्न हो सकता है। इसलिए हमको हर व्यक्ति को घर के बाहर मास्क या रुमाल या अंगोछा, मैंने अंगोछा वर्ड यूज भी किया था उस समय, तो फेस कवर करना चाहिए। उस समय लोगों ने मेरे पर विश्वास भी नहीं किया, लेकिन अप्रैल 2020 में ही अपने प्रधानमंत्री जी ने खुद अंगोछा पहन के बाहर आए, उन्होंने कहा कि सबको पहनना जरूरी है। मैं आपको टीवी क्लिप दिखाता हूं। प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, मास्क फॉर एवरीबॉडी हु इज गोइंग आउट। अभी WHO की गाइडलाइन में कल देख रहा था उसमें कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कैन आल्सो इन्फेक्ट द पीपल, जिसको बताया कि 5-6 दिन तो लग जाते हैं फीवर आने में। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि द वायरस कैन आल्सो सस्टेन इन द एयर। तो ये बात को देखते हुए अगर हमको नहीं कहते कि not only social distancing, not only quarantine, not only self-discipline, but mask अवेलेबल नहीं है। 100 रुपए के मास्क बन रहे हैं, रुमालिंग मास्क की जगह हम कहना चाहिए कि रुमालिंग करें। अगर घर से बाहर वो भी निकल रहे हैं जिनको एसेंशियल सर्विसेज तो अलाउ नहीं है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जो खान पीन के लिए है, कुछ शॉप खुल रही है, मेडिकल केमिस्ट खुले हुए हैं, उनके लिए जो लोग हैं बाहर मास्क के बिना रहना ही नहीं है, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे रोड पे हो। तो मैं इस बात को समराइज करना चाहूंगा। WHO कहता है इट इज ओनली स्नीजिंग, 1 या 2 मीटर की दूरी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। लेकिन वो ये भी कहता है कि एरोसॉल से जो होता है, जहां नेबुलाइज किया जाता है, वहां पे ये एयरबोर्न भी हो सकता है। इसका मतलब है सबको PPE किट पहनना है। जो मैं कहता हूं कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, इसका मतलब है कोई पेशेंट गुजर गया, उसने जो वायरस निकला
अगर लेस देन 5 माइक्रोन की ड्रॉपलेट न्यूक्लाई में रह गया तो घंटों तक वायरस उस हवा में रह सकता है। अगर घंटों तक रहा तो जो भी उसमें से आएगा उसमें पास करेगा, उसको संक्रमण हो जाएगा। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इज वेरी वेरी रिस्की। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मैंने 26 मार्च को भी आपके टीवी के माध्यम से कहा था कि हर आदमी को अपना मास्क, अपना फेस हर समय कवर रखिए, तभी हम इस संक्रमण से रोक पाएंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ। अगर आप 2 मीटर 1 मीटर पे भी हैं और मास्क नहीं लगाए हुए हैं या फेस कवर नहीं किया रुमाल से, तो अगर एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, अभी एक आध स्टडी ऐसी भी हुई है जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी हैं कि mRNA उन्होंने एरोसोल्स एयर सैंपल से भी निकाले हैं। तो हमको बचना है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए संक्रमण इतना बढ़ रहा है। प्लीज कवर योर फेस ऑल द टाइम व्हेनेवर यू गो आउट। जब भी घर से बाहर निकले अपना फेस कवर करके निकले और रखें। घर के अंदर भी अगर हैं और आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो भी फेस कवर रखिए, क्योंकि आपके साथ के लोग जो हैं, जो आपके साथ में हैं, आपके माता पिता रह रहे हैं, उनको आपसे संक्रमण ना लगे। थैंक यू वेरी मच।